सर क्या कहेंगे, आज एसपी ऑफिस पहुंचे, क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए कल परसों एक बड़ी ही घटना आपने जो देखी पिहोवा में, हमारे बड़े ही सम्मानयोग सरदार बलविंदर सिंह जी है और इनकी वहाँ पर जगह निकलती थी पीडब्ल्यूडी महकमे के अंडर, जो लगातार 2010 से ये लगातार वहाँ से केस जीतते आ रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट की बात हो, सेशन की बात हो, हाई कोर्ट की बात हो, लगातार इन्होंने वो केस जीता और 2018 में इनको वहाँ पर पोजेशन भी जो है कोर्ट द्वारा, माननीय कोर्ट द्वारा दिलवा दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2023 में फिर इन्होंने जब वहाँ पर जाकर अपने जगह पर कब्जा लेने की बात की, तो वहाँ के मौजूदा जो पिहोवा के एसडीएम हैं, उन्होंने आकर कहा कि आपकी जो सेटलमेंट करवा दी जाएगी और जो आपकी जगह है या आपको मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। लेकिन दोनों की ना तो इनको मुआवजा मिला, ना ही इनको इनकी जगह मिली। तो इसी एवज में इन्होंने जो परसों है वहाँ पर एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था कि एक प्रशासन को एक दिखाया जाए कि हमारी जगह है, ये जगह छोड़ दो। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इन्हीं के ऊपर पर्चे दर्ज कर दिए गए। इन्हीं के जो ट्रैक्टर थे, हम तो किसान हैं, अब जीरी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और जीरी लगानी है, हमारे ट्रैक्टरों को वहाँ पर ऐसे खड़ा कर रखा है जैसे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया है। क्या हमें अपनी जगह पर कब्जा लेने का हक भी नहीं? माननीय कोर्ट ने हमारे को न्याय दिया, हम माननीय कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये जो उनसा इंसिडेंट हुआ है सरदार बलविंदर सिंह के साथ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज इनके साथ पूरा पिहोवा हल्का, पूरा कुरुक्षेत्र जिला, आज हरियाणा के तमाम, कल से परसों से पता नहीं कितने फ़ोन आए हैं कि आप इस बात की चिंता ना करें कि सरदार बलविंदर सिंह अकेले हैं, इनके साथ सभी लोग एकजुट होकर खड़े हैं। और जिस प्रकार का रवैया आप सभी ने, मैं मीडिया बंधुओं का विशेष रूप से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस खबर को किस प्रमुखता के साथ उठाया और इस खबर को पूरी दुनिया में दिखाने का काम किया। आज दुनिया भर से फ़ोन आ रहे हैं कि सरदार बलविंदर सिंह के साथ गलत हुआ है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये तो अपनी जगह पर एक काबिज होने गए थे, बल्कि इन्होंने रास्ता रोका नहीं, इन्होंने अपने खेतों में से, आप मौके पर जाकर देखना, मैं तो आप मीडिया बंदों से कहूँगा आप दिखाना वहाँ पर जाकर कि एक रास्ता दिया ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लोग तो हमारे हैं, हम लोग हैं, लोग हमारे हैं, हम कैसे उनसे दूर हो सकते हैं, कैसे किसी का रास्ता रोक सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पर एक जो पुलिस इंस्पेक्टर है जगदीश, आपने देखा किस प्रकार से कह रहा है मैं जगदीश हूँ, मैं जगदीश हूँ, मेरा नाम देख ले, मैं जगदीश हूँ। तो भाई जगदीश हम भी कहना चाहते हैं, हमारे भी नाम पता कर लियो हम कौन है। बहुत सारे इंस्पेक्टर आए हैं, बहुत सारे गए हैं और हमारी निरंतर हमने पुलिस का सहयोग किया है, पुलिस ने हमारा सहयोग किया है। सभी पुलिस वाले गलत नहीं होते, एक गलत हो गया तो क्या हुआ। यहाँ कुरुक्षेत्र जिले में जितने पुलिसकर्मी हैं, मैं सभी की दाद देना चाहता हूँ, कितनी अपनी अच्छी ड्यूटी करते हैं, चाहे डीएसपी साहब हों, चाहे एसपी साहब हों, वो जनता की सेवा के लिए बने हैं। लेकिन एक अकेला जगदीश किस प्रकार से माँ बहनों की गाली देता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इज्जतदार लोग हैं और गाड़ी के लिए तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये जगदीश जी, आपने गाड़ी दी है, इसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे और एसपी साहब ने हमारी बड़ी अच्छी तरीके से बात सुनी और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो इसकी जांच करेगा और प्रॉपर हमने वीडियो भी दे दी है एसपी साहब को, और वीडियो भी वो देखकर वो अपना जो इंक्वायरी है इसके निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे। उसमें तो साफ दिख रहा है किस प्रकार से वो गाली गलौज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जांच है वो बिल्कुल फेयर होगी और एसपी साहब हमारे साथ न्याय करेंगे और उस एसएचओ को निष्कासित करेंगे, वहाँ से निकालने का काम करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो सरदार बलविंदर सिंह जी, इनका समूह परिवार अपनी इज्जत के लिए माननीय कोर्ट का दरवाज़ा जरूर खटखटाएगा और कोर्ट में न्याय तो मिलता ही है। ये भारत की अर्थव्यवस्था भारतीय न्यायपालिका पर टिकी हुई है और कोर्ट ने हमेशा से एक आम आदमी को न्याय देने की बात करी है और हमें पूरी उम्मीद है सरदार बलविंदर सिंह जी को कोर्ट में न्याय मिलेगा। जो इनकी इज्जत की धारदार की गई है, इनको इनकी इज्जत वापस मिलेगी और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा अपनी इज्जत के लिए हम करेंगे। जगदीश जी, आप जगदीश होगो, हमारा भी नाम पता कर लेना, ऐसे मत समझ लेना हमारे को। खैरा साहब, एसपी ऑफिस पहुंचने से पहले एक पंचायत भी रखी गई थी पुलिस की तरफ से। देखिए वो बातें थी, कुछ बातें थी, हम भी चाहते थे कि किसी की नौकरी खराब नहीं होनी चाहिए। किसी ने अहंकार में आकर गाली गलौज कर दिया है, हम तो ऐसे लोग हैं, माफ़ करने में अपनी सभी बुजुर्ग खड़े हैं, अपना विश्वास रखते हैं कि किसी को माफ़ कर दिया जाए तो वो बड़ा होता है, हम भी चाहते थे। लेकिन अगर जगदीश जी आपकी ऐंठ है तो रखो ऐंठ, आप, हम कौन सा कहते हैं, रखो जितनी ऐंठ रखनी है। लेकिन आगे से मैं आपको कह देना चाहता हूँ जगदीश जी, गाड़ी ध्यान से निकालना, गाड़ी का हर्जाना बहुत बुरा होता है। ये इज्जतदार लोग हैं, गाड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने गलती करी है, 100 बारी जेल में गिर देना, लेकिन आपकी गाड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और पुलिस प्रशासन ने, एसपी साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से बात सुनी है। हम धन्यवाद करते हैं एसपी साहब का। एसपी साहब ने कहा है अगर उसका गुनाह निकलता है मैं इंक्वायरी करवाऊंगा और उसको निष्कासित भी करूंगा और सजा भी दूंगा। धन्यवाद करते हैं एसपी साहब का।